शौर्ये जोडीला आधारू, सोमवंशीचा शृंगारू, सुखादि उपचारू, जयाची लीला। शौर्य ने जिसका आश्रय लिया है, जो सोमवंश का अलंकार है, पारमार्थिक सुख देना, यह जिसके लिए केवल सहज में होने वाली क्रिया खेलवाड़ है। जो प्रज्ञेसी प्रियोत्तमो, ब्रह्मविद्येचा विश्रामो, सहचरू मनोधर्मो, देवांचा जो प्रज्ञा से उत्कट प्रेम करने वाला है, ब्रह्म विद्या का विश्रांति स्थान है, जो देवों को बहुत निकट का साथी है, मानो उनका मनोधर्म है। तो म्हणेगा तमाल श्यामा, इंद्रिया फावले या ब्रह्मा, वरी तुझा बोलू आम्हा, साकांक्षु पैजी। वह अर्जुन कहता है, हे तमाल पत्र के समान श्याम वर्ण वाले, इंद्रियों को अनुभव दिलवा देने वाले ब्रह्मरूप श्री कृष्ण, हे महाराज, अजी आपका वचन मेरे लिए तो प्रश्न उपस्थित करने वाला कारण बन गया है। जे शास्त्रे वाचूनी आणिके, प्राणिया स्वमोक्षो न देखे, ऐसे काजे कैपखे, बोलिले देवे। वह कारण यह है कि देव ने जो कहा है कि शास्त्र के अलावा और किसी भी उपाय से प्राणी अपने मोक्ष का विचार नहीं कर सकता। आपने वह क्या शास्त्र का पक्ष लेकर कहा है? तरी न मिळे तो देशो, नोहीच काळाचा अवकाशो, जो करवी शास्त्राभ्यासो, तो ही दूरी। तो इस शास्त्र के बारे में हमारी ऐसी अड़चन है कि जैसा आवश्यक हो वैसा पवित्र स्थल नहीं मिलता, योग्य काल सदने के लिए फुर्सत नहीं मिलती। जो हमसे शास्त्रों का अभ्यास करा लेने वाले होते हैं, वे गुरुजी भी दूर रहते हैं। अभ्यासासी विरजिया, होती जिया सामग्रिया, तियाही नाही आपैतिया, तिये वेळे। और जो साधन शास्त्राध्ययन के काम में सहायक होते हैं, वे भी उस समय स्वाधीन नहीं होते। उजो नोहेच प्राचीन, नेदीच प्रज्ञा संहान, ऐसे ठेले आपादन, शास्त्रीचे जया। भाग्य तो अनुकूल होता ही नहीं, बुद्धि शक्ति तो सहाय्य करती ही नहीं। इस प्रकार शास्त्र का ज्ञान संपादित करके उसी के अनुसार आचरण करना मुश्किल हो गया है। किंबहुना शास्त्रविखी, एकी नवती निकी, म्हणोनी उखी विखी, सांडिली ते। तात्पर्य यह है कि शास्त्राभ्यास के संबंध में एक भी बात अनुकूल नहीं होती, इसलिए शास्त्र के बारे में हाँ या ना कहना, ऐसी आस्था रखना ही जिसने छोड़ दिया है, शास्त्र विचार छोड़ दिया है। परिनिर्धारूनि शास्त्रे, अर्थानुष्ठाने पवित्रे, नांदताति परत्रे, साचार जे। जो सत्यवादी लोग शास्त्राज्ञा के अनुसार विचार दृढ़ करके विधिपूर्वक पवित्र आचरण से पारलौकिक हित ध्यान में रखकर वर्तन करते हैं, ते या ऐसे आम्ही हो आवे, ऐसी चाड बांधवनी जीवे, घेती ते यांचे मागावे, आचरावे या। और सामान्य लोग तहे दिल से यह कामना करते हैं कि हम भी उन लोगों के समान हो जाएं, और वे ऐसे लोगों के मार्ग पर उनके आचरण का अनुसरण करते हुए चलते हैं। धडे याचे या आखरा, तळी बाळली हे दातारा, का पुढा सोनी पढी करा, अखमुचाले। हे उदार स्वामी, पढ़ाई करने वाला बच्चा किसी सुयोग्य लेखक के अच्छे लिखे हुए अक्षरों के नमूनों को देखकर उसके नीचे तदनुरूप वही अक्षर स्वयं लिखता है, अथवा जिसे अपनी दृष्टि न हो ऐसा अंधा मनुष्य किसी डिठियारे पथ प्रदर्शक को आगे रखकर उसके पीछे पीछे चलता है। तैसे सर्वशास्त्र निपुण, ते यांचे जे आचरण, तेच करीती प्रमाण, आपुलिये श्रद्धे।
उसी प्रकार जो सर्वशास्त्र पारंगत है, उनकी जो आचरण की रीति है, उसी को अपनी श्रद्धा के लिए प्रमाणभूत मानते हैं। श्रद्धा अंधी सत्व गुण युक्त हो तो भी उसको शास्त्र मार्ग से चलने वाले डिठियारे का हाथ पकड़ना चाहिए। उपासना शास्त्रदृष्ट तत्वज्ञान युक्त ही होनी चाहिए। मग शिवादिके पूजने भूम्यादिके महादाने अग्निहोत्रादि यजने करीति श्रद्धा। फिर वे लोग श्रद्धा पूर्वक शिव आदि देवों की पूजा, भूमि आदि के महादान, अग्निहोत्र आदि यज्ञ याग करते हैं। तिया सत्वरजतमा माझी कोणी पुरुषोत्तमा गती होये ते ही आम्हा सांगी जोजी। हे पुरुषोत्तम, आप मुझे यह बतलावे कि उन पुरुषों को उस श्रद्धा के कारण सत्व, रज और तम इनमें से कौन सी गति प्राप्त होती है। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तं शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की ही होती है। उसको तुम मुझसे सुनो। तव वैकुंठ पीठिसे लिंग जो निगम पद्मीचा पराग जिये जेया जिये हे जग अंग छाया। इस पर जो वैकुंठ लोक के प्रमुख अधिष्ठान है, जो वेद रूपी कमल के पराग अर्थात सार है, जिनके अंग की छाया से मतलब आश्रय से यह जगत जीवित रहता है। कालु सवियाची वाडू वेदुलोकोत्तरु प्रौढू अद्वितीयु गूढू आनंद घनु। काल स्वभावतः महान है, वेद अलौकिक है, अनुभव में श्रेष्ठ है, निरुपम रहस्य युक्त है, आनंद से परिपूर्ण है। ये श्लाघिजे तिजेणे बिके ते जयाचे का आंगिके तो श्री कृष्ण जी स्वमुखे बोलतु असे। काल और वेद जिस सामर्थ्य को पाकर इतराते हैं, वह सामर्थ्य जिनकी अंगभूत है ना, वे श्री कृष्ण स्वामी स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं। म्हणे पार्था तुझा अतिसो हे हिगा आम्ही जाणतसो शास्त्राभ्यासाचा आडसो मानितासिकी। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अरे तुम्हारे इस आग्रह को भी मैं जानता हूँ। शास्त्राभ्यास को तुम उपासना मार्ग में आने वाली एक बाधा ही मानते हो ना। न सुधियाची श्रद्धा झोंबो पाहासी परमपदा तरी तैसे हे प्रबुद्धा सोहपे नोहे। तुम चाहते हो न कि शास्त्र रहित ऐसी केवल श्रद्धा का अनुसरण करके उपासना के द्वारा उस परम पद को हस्तगत कर लिया जाए, परंतु अरे सयाने अर्जुन, यह काम इतना आसान नहीं है। शास्त्र रहित सात्विक श्रद्धा की उड़ान देवतोपासना तक ही बतलाई गई है। श्रद्धा म्हणितलयाची साठी पातिजो न ये किरीटी काई द्विजु अंत्यघृष्टि अंत्युनो है। हे अर्जुन, हमारी अपनी श्रद्धा है, ऐसा कहते ही जो चाहिए वह मिलेगा यह विश्वास नहीं कर सकते। उच्च वर्णीय मनुष्य शूद्र के सहवास में क्या शूद्र नहीं हो जाता? गंगोदक जरी झाले तरी मध्य भांडा आले ते घेवो ये काही केले विचारी पा। चाहे गंगा जल ही क्यों न हो, परंतु उसे यदि मध्य के घड़े में भरकर लाया जाए और उसका किसी भी तरह से समर्थन किया जाए तो क्या उस पानी को पी सकते हैं? भला इस बात का विचार तो करो। चंदुन होये शीतळू परी आगी सिपावे मेळू ते हाती धरिले या जाळू न शके काई। यह ठीक है कि चंदन वास्तव में शीतल होता है, पर फिर भी यदि उसका अग्नि से संबंध प्रस्थापित हो जाए
तो वह अग्निरूप हो जाता है। तब उसे हाथ में उठाया जाए तो क्या वह उसे नहीं जला सकता? काकी डाळाची ये फुटी, पडिले सोळे किरीटी, घेतले या चोखासाठी नागवीना। हे अर्जुन, जिस कुठाली में घटिया सोना है, उसी में यदि शुद्ध सोना गिरकर घटिया सोने के साथ मिल जाए तो क्या वह घाटे में नहीं लाएगा? तैसे श्रद्धेचे दलवाडे, आंगे किर चोखडे, परिप्राणियाचे या पडे विभागी जय। उसी प्रकार श्रद्धा का स्वरूप मूलतः सचमुच अच्छा मतलब सत्वगुणात्मक होता है, परंतु जब वह प्राणियों के हिस्से में आती है आणि प्राणिये तव स्वभावे, अनादिमाया प्रभवे, त्रिगुणाचेची आघवे वळिले आहाती। और सभी प्राणी तो अनादि माया के प्रभाव से स्वभावतः ही सत्व, रज और तम इन 3 गुणों के ही बने हुए होते हैं। तेथही दोन्ही गुण खचती, मग एकुच धरे उन्नती, तैतैसिया होती वृत्ती जीवांची एया। वहाँ भी 2 गुण हिम्मत हारते हैं, दबे रहते हैं, और फिर एक ही गुण सशक्त होता है। तब उन जीवों की अंतःकरण प्रवृत्ति उन बढ़ते हुए गुणों के समान हो जाती है। वृत्ती ऐसे मन धरीती, मना ऐसी क्रिया करीती, केलिया सारिखे वरीती मरोनी देहे। जैसी वृत्ति होती है उसके अनुरूप मन तैयार होता है। मन के संकल्प के अनुसार जीव क्रियाओं का आचरण करते हैं। की गई हुई क्रियाओं के अनुसार वे मरने के बाद दूसरी देह धारण करते हैं। बीज मोडे झाड होये, झाड सुकले बीजी माये, ऐसे निकल्प कोडी जिये जातीन नशे। बीज नष्ट हो जाता है, तब उससे वृक्ष का निर्माण होता है। वह वृक्ष सूखने पर बीज में समाया रहता है। इस प्रकार अनंत काल तक वह वृक्ष जीवित रहता है, परंतु उसका पैदाइशी गुण नष्ट नहीं होता। तिया परी ये अपारे, होता जाता जन्मांतरे, त्रिगुणत्व नवे बिचरे प्राणियांचे। ठीक उसी प्रकार अनेक बार जन्म के बाद जन्म होते हुए और नष्ट होते हुए प्राणियों का त्रिगुणत्व कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाता। म्हणून प्राणियांच्या पैकी पडली श्रद्धा अवलोकी, होए गुणा सारिखी तिही एया। इसीलिए तुम यह बात ध्यान में रखो कि सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के अनुसार 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। उनके हिस्से में आने वाली श्रद्धा इन तीनों गुणों के समान होती है। विपाये वाढे सत्व शुद्ध, तेव्हा ज्ञानाची करी सांद, परी एका दोनी वोखद येर आहाती। जब कभी सत्वगुण की वृद्धि होती है तब ज्ञान की प्राप्ति होती है, परंतु इस एक के लिए अन्य 2 रज और तम ये गुण विरुद्ध औषधि के समान मारक होते हैं। सत्वाचे नि अंग लगे, श्रद्धा मोक्ष फळारिगे, तव रजतम उगे का पाराहाती। सत्व के आश्रय से वह श्रद्धा मुक्ति रूपी फल तक पहुंच जाती है। इसे देखकर रज और तम ये गुण भला कैसे शांत रह सकते हैं? मोडूनि सत्वा चित्राये, रोजो गुण आकाशा जाये, तेव्हा तेची श्रद्धा होये कर्माची सुणी। सत्व का बल तोड़कर रजोगुण बहुत बढ़कर
आसमान में जा पहुंचता है, तब वही श्रद्धा कर्म का प्रेरक बन जाती है।